किसी का हक खाना जायज़ ही नहीं है, शरीयत ने मना किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। अल्लाह कुरान पाक में वाज़ेह फरमा रहे हैं, ईमान वालों एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। हम समझते हैं नाहक तरीके से खाना सिर्फ यही है, चोरी कर लिया, डाका मार लिया, गसब कर लिया, रिश्वत ले ली, सूद ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों, हम बारीकियों में जाते ही नहीं हैं। शरीयत इस्लामिया ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है कि किसी की एक रत्ती बराबर चीज़ भी ना ली जाए उसकी इजाज़त के बगैर। ला यहिल्लु लिमालि मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिन। किसी मुसलमान का माल उसकी दिली रजामंदी के बगैर जायज़ और हलाल नहीं है। शरीयत इस्लामिया के अहकामात हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना है। ये हमने रोज़मर्रा देखा है, मामलात हैं। एक मोटर मैकेनिक है, एक मोटरसाइकिल ठीक करने वाला, कार ठीक करने वाला, या फ्रिज इंजीनियर है, मैकेनिक है, एसी मैकेनिक है, दर्जी है, कपड़े सीने वाला, बिजली के मैकेनिक हैं, बिजली का काम करने वाले। ये क्या करते हैं, जब काम कर रहे होते हैं तो जो पहला सामान निकलता है चीज़ से, मसलन पंखे से निकल आया, बिजली का काम करने वाला, या मोटरसाइकिल से निकल आया, अब वो जो पुराना सामान है ना, वो मालिक का हक है और वो मालिक ही इस्तेमाल करेगा। और हमारे अब आप क्या करते हैं, ये करते क्या है कि वो सामान भी ले लेते हैं, उजरत भी ले लेते हैं। ये जायज़ नहीं है। दर्जी के लिए ज़रूरी है कि वो जायद कपड़ा वापस करे। जायद कपड़ा वापस करना ज़रूरी है, या लिख के लगाए, या मालिक से पूछे कि जायद कपड़ा मैं ले लूँ या आपने लेना है, आपका हक है, मैंने तो उजरत लेनी है आपसे। और ये बिजली का काम करने वाले, मैं भी बैठ जाता हूँ कभी सेंट्री वाले के पास, कभी किसी बिजली वाले दोस्त के पास बैठ गया, तो कभी कभी बताते हैं कि इस तरह मामला होता है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। कि बिजली वाले आते हैं, बिल बनवाते हैं, मर्ज़ी के बिल बनवाते हैं, और फिर क्या होता है, सामान बच जाए तो उसमें से भी डंडी मार जाते हैं। पुराना सामान जो है वो लेके बेच देते हैं, उजरत अलग लेते हैं। और ना हो मेरे प्यारे भाइयों, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर नेकी का ज़र्रे बराबर भी अजर अल्लाह देंगे तो इस तरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा भी है। खुदारा बच जाएं, अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएँ, किसी का माल ज़रा बराबर भी नहीं खाना। एक टेप ले लें, एक इलेक्ट्रिशियन को नई टेप ला के दी है काम करने के लिए, आधी लगा दी, आधी उसने अपनी जेब में डाल ली, क्या हैसियत है उसकी। अब उमूमी तौर पे देखा जाए इस माशरे के अंदर 50 की आई है, 25 की लगा दी, 25 को उसने जेब में डाल ली, लेकिन ये नाजायज़ है। कल क़यामत वाले दिन उसकी पकड़ होनी है, पूछ होनी है, एक एक ज़र्रे के बराबर। किसी मुसलमान का माल उसकी दिली रजामंदी के बगैर जायज़ और हलाल नहीं है। उजरत तय करे मैकेनिक और उजरत ही ले बस, बाकी सारा सामान मालिक का है। बच गया है, पुराना है, जो भी है वो सारा है, उसको दिया जाएगा। फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, बेचे, रखे, जो मर्जी करे उसका। कल क़यामत वाले दिन बड़ी सख्त पकड़ होनी है। हम ज़रा का ख्याल ही नहीं करते। किसी रेहड़ी वाले के पास खड़े होके दाने खा रहे हैं, उसके अंगूर वाले के पास खड़े होके अंगूर उठा के खा रहे हैं, किसी नीमकों वाले के पास खड़े होके उसकी नीम को उठा के खा रहे हैं। बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, इजाज़त लेके या उर्फ़ी इजाज़त हो तो एक अलग बात है। तो जब अपनी ज़िंदगी के अंदर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके आएंगे, इंशाल्लाह मुआशरा भी अमन का गहवारा बनता चला जाएगा, अमन पैदा होता चला जाएगा, और हमारी ज़िंदगी के अंदर भी निखार पैदा होता चला जाएगा, बरकतें नाज़िल होंगी अल्लाह की तरफ से। खुदारा दर्जियों को भी मैं कहूँगा, मोटर मैकेनिक, फ्रिज, एसी, बिजली का काम करने वाले जो भी हैं, खुसूसी से इन चीज़ों को देखें परखें। तो इस तरह बड़ी सतह पे ठेकेदार हैं, गलियाँ बनाने वाले, नालियाँ बनाने वाले, सड़कें बनाने वाले, खुदारा दुनिया ने गुजर जाना है, लेकिन कल क़यामत वाले दिन इन चीज़ों की पकड़ होनी है और इंदल्लाह इनका जवाब देना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।